गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य श्रोतर सत श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। भगवद गीता यथा रूप की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान वाचा भूया एवा महाबाओ शृणु मैं परमं वचः
यते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवानुवाच शृणु मे यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। ऋते अहं प्रीयमाणाय माताएं कितने बजे तक चलाना है? 7:30 रेडी। श्री भगवानुवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ श्री भगवान वाच भगवान ने कहा भूयः फिर एवा निश्चय ही महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले शृणु सुनो मैं मेरा परमम परम वचः उपदेश यथा जो ते तुमको अहम मैं प्रियमाणाय अपना प्रिय मानकर वक्ष्यामि कहता हूँ हित कामया तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे लाभ के लिए। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो
चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य है, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से आरंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य के विषय में बतला चुके हैं। अतः इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये टेप कोई मंदिर का बज रहा है? हाँ, उनकी आरती। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से कब आया था मैं यार? 1 महीना पहले आया था शायद। 1 महीना पहले मैं आया था राधेश। हरे कृष्णा माता जी, हरिदास प्रभु की मदर को बोल रहा हूं मैं। हरे कृष्णा। आनंद हो रहा है? पत्रे का है अपना है। एक बार मैं अभी हरिदास प्रभु को बोला था कि प्रभुपाद जी बॉम्बे में आए तो गेस्ट हाउस के प्रभुपाद जी का गेस्ट हाउस का काम चल रहा था। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी रूम तैयार नहीं है, फ्लोरिंग अच्छा नहीं है, ये नहीं है। प्रभुपाद जी कुछ भी है अपना है, मैं मंदिर में रहूँगा। ऐसे तो हम कहाँ अग्रवाल समाज में, ये समाज में कितने घूम घूम के अपनी जगह पर आए, बहुत तपस्या कराने के बाद। बड़ा अच्छा है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो हमारा आंदोलन है, हम ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्थापना इसलिए किया है कि हम भक्तों का संग कर सकें और भक्तों के संग में श्रवण कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। और भक्तों के संग में श्रवण करने से हमारी जो मूल चेतना है, कृष्ण के प्रति हमारा जो स्वाभाविक अनुराग है, कृष्ण के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम भाव है, वो स्वतः जागृत होगा। और हम देख रहे हैं ये श्रवण का फल है, ये सब श्रवण का फल है। अगर हम सही तरीके से श्रवण करते आ रहे हैं तो समय के जाते उसका फल पकेगा, भगवान परिणाम देंगे। अगर हमारा मनोभाव सही है और सही मनोभाव के साथ हम सेवाएं कर रहे हैं तो भगवान हमें मौका दे रहा है और इसका फल हम देख रहे हैं। 2 साल पहले हम लोग उधर बैठे थे ओपन में, उद्घाटन में। आज
और अगले 2 साल में राजमहल भी बन जाएगा। भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए राजमहल भी बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपना प्रयास करना चाहिए। तो अभी प्रभु जी के साथ में आ रहा था, तो हम यही चर्चा कर रहे थे, अगर अभी इसको आगे बढ़ाना है, मतलब अरविंदास प्रभु को बहुत जवाबदारी आ रही है अभी। तो अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए सब भक्तों की मदद चाहिए, तन मन धन से, और खास करके समर्पित भक्त। समर्पित का मतलब है फुल टाइम। प्रभु जी आपकी उम्र कितनी? 75। प्रभु 25 और चल रहे हैं। प्रभु जल्दी क्वार्टर बनाइए और ऐसे भक्तों को मैं उठा के डालूंगा अंदर। सुबह से शाम तक इधर भक्त होने चाहिए। अनलिमिटेड स्कोप प्रभु, अनलिमिटेड स्कोप है। अगर यहाँ भक्त रहेंगे, थोड़ा प्रसाद देंगे, कोई आएंगे समझाएंगे, तो आपका देखना प्रभु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लोग। अभी हम स्टेशन से आ रहे थे, कितना सारा ट्रैफिक, कितने सारे जीव है, और कितने सारे जीव कृष्ण भावनामृत का इंतजार कर रहे हैं। तो फुल टाइम भक्त चाहिए। अब ये बन गया है, थोड़े दिन में रहने का बनेगा, और वो भरना पड़ेगा फिर रहने वाला। ये तो भर जाएगा रविवार को। तो हमें समर्पित भक्त चाहिए, समर्पित भक्त। तो जब हम श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें समर्पण करने की इच्छा होगी। हमें समर्पण करने की इच्छा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीवन का लक्ष्य है अंततः, वो है भगवान को जीवन समर्पित करना। तो ये श्रवण सही मायने में हो रहा है, उसका फल देखने को मिल रहा है। भक्त लोग आ रहे हैं, अपनी जगह हो रही है, सुबह में भागवत कक्षा हो रही है, अभी धीरे धीरे थोड़े दिन में मंगलारती शुरू हो जाएगी, और इस तरह से हमारी बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ाना है, कार्यक्रमों को बढ़ाना है। खाली संडे नहीं हो, उसके बाद तो धीरे धीरे ये रोज हॉल भरने लगेगा। लेकिन उसके लिए सब भक्तों का, क्योंकि बना है तो उसका उपयोग करना है। खाली संडे को नहीं रखना है। वो क्रिश्चियन लोग आते हैं खाली संडे को जाते हैं, ऐसे नहीं है। हमको तो रोज आना चाहिए। नित्यम भागवत सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवती नष्ट की नित्यम, रोज भक्ति करना है। और भगवान की कृपा से ये हमारा जगह शहर के बीचों बीच है, और सामान्य लोगों को आने के लिए इतना आसान है कि कहीं से भी व्यक्ति 10-15 मिनट में आसपास से आ सकता है। हाँ बोलिए। एक गाड़ी नंबर है डबल में से, इसका मतलब हमारा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। फिर भी हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पार्किंग की समस्या होगी। हमारा पार्किंग बनेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये सही मूड में श्रवण करने का फल है। अगर हम लोग सही मूड में श्रवण कर रहे हैं तो भगवान परिणाम देंगे, हमें शक्ति देंगे, जिस शक्ति से हम कृष्ण की भक्ति का प्रचार यथारूप में कर सकते हैं। हमें सतोगुण में बढ़ना है, लेकिन टिकना है। कई बार लोग बढ़ते हैं रजोगुण, ड्रुम। हमें ऐसा नहीं करना, हम स्लो बढ़ रहे, स्थिरता से बढ़ना है, टिकना है, धीरे धीरे मजबूत होते जाना है। तो कहने का मतलब है श्रवण, तो यही श्लोक है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो फल दिख रहा है हमें, ये श्रवण का फल है। भगवान की कृपा से हमें स्थान मिल गया है जहाँ पर हम नियमित रूप से कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकते हैं। तो अभी हमें तो श्रवण करना ही करना है, लेकिन दूसरों को कराना है, दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें अपना बलिदान देना है। प्रहलाद महाराज वो बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, प्रायण देव मुनि सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजय न पर अर्थ निष्ठा, न पर अर्थ निष्ठा। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, पर अर्थ में निष्ठा नहीं रखता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से
हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने हमारे जीवन से सिखाया है कि हमारा जीवन है वो दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो हम हमारे जो लीडर है अरविंदास प्रभु, उनके जीवन से देख सकते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। तो हमें भी इस तरह से प्रोत्साहित होना चाहिए कि हमें अपने जीवन की जवाबदारियां हैं वो यथाशक्ति निभाना चाहिए, और उसके सिवाय जो समय है हमारे पास वो समय दूसरे जीवों के कल्याण के लिए देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है प्रवचन देना वही दूसरों का कल्याण है। बहुत सारी सेवाएं हैं, प्रसाद बनाना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, लास्ट में साफ सफाई करना, ये भी उस सेवा में आता है। वो एक भाग है दूसरे जीवों का कल्याण, क्योंकि दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए प्रसाद चाहिए। बिना प्रसाद का लोग कल्याण नहीं। हमारा पूरा मूवमेंट है, वो पूरा मूवमेंट प्रसाद के ऊपर टिका है। प्रभु हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने सभी परिस्थितियों में प्रसाद, जैसे हम देखते हैं जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्याग किया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांगने गए थे दुकान दुकान पर जगन्नाथपुरी में। स्वरूप दामोदर ने कहा प्रभु ये आपका काम नहीं, ये हमारा काम है। तो बोला हरिदास ठाकुर के तिरोधान उत्सव पर प्रसाद बांटो। तो ये गौड़ीय ट्रेडिशनल है, ये हमारी संस्कृति है गौड़ीय संप्रदाय की, प्रसाद। आपने श्यामानंद पंडित का नाम सुना होगा, हाँ, बहुत महान भक्त थे। और उनके जीवन चरित्र में पढ़ा तो उसमें लिखा वो एक ही प्रोग्राम करते थे, बहुत सारा अनाज सब्जियां उगराते थे, खूब फीस्ट प्रसाद बनाते थे, लाखों लोग आते थे, कीर्तन करते थे, ड्रामा रखते थे, लेक्चर बहुत उस समय नहीं रखते ज़्यादा, बस वो इकट्ठा करना और प्रसाद बनाना और सबको खिलाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण भी। तो इन सब में हमें समय देना पड़ेगा, तब ये प्रसाद वितरण होगा। वो प्रसाद ऐसे ही नहीं बनेगा समय देना पड़ेगा। तो जो भक्तों की उम्र हो गई है, आप बोलेंगे सबसे पहले हमारे लीडर को रिटायर्ड कर देंगे, तो लीडर को रिटायर्ड कर दूंगा, आप बिल्डिंग बना दीजिए, रिटायर्ड को मैं अभी रिटायर्ड कर देता हूँ बराबर ना? हाँ, किसी का मन प्रश्न हो सकता है भाई लीडर तो रिटायर हो ही नहीं रहे, हमको बोल रहे हैं। लीडर तो रिटायर हो जाएंगे लेकिन ये महल बनाना है ना उसके लिए, उसके बाद तो रिटायर ही होना है, क्योंकि वो महल बन जाएगा तो सुबह से शाम तक लीडर की जरूरत तो पड़ेगी उसमें, जो भी है। तो हमें समय देना चाहिए, समय देना पड़ेगा। बहुत प्रचार की स्कोप है, बहुत सारे जीव है जो बिना कृष्ण भक्ति ग्रहण किए हुए इस शरीर त्याग करें। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार है, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते, ये मनुष्य जन्म है बहुत ही जन्मों के बाद मिला है लोगों को संसार में, लेकिन ज्ञान नहीं है। अगर ये भक्तों ने प्रयास नहीं किया होता तो हम भी यहाँ नहीं होते, हम भी कहीं संडे फिल्म देखते होते, ये करते होते, वो करते होते, कुछ वो पकौड़ी की लारी पे खाते होते, कहीं पर ऐसे होते, कोई मूवी देखते होते, जो भी करते होते। लेकिन किन्हीं ने किन्हीं भक्तों ने योगदान दिया है, या तो हमें पुस्तक दी है, या तो हमें प्रसाद खिलाया है, या तो हमको पीछे पड़ के सत्संग में बुलाया है, या तो किसी ने लेक्चर दिया है, तब हम यहाँ पहुँचे। ये तो पक्का है, बिना मेहनत के तो हम यहाँ नहीं आए, किसी ने किसी का मेहनत है इसके पीछे। तो और जीवों को लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए सबसे पहले है ये समय देना पड़ेगा हमें, बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत बीच जगह में इतनी जगह मिलना और प्रचार का इतना स्कोप, तो हमें बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर एकादशी को लेडीज प्रोग्राम कर सकते हैं, चिल्ड्रन प्रोग्राम, उसके बाद लाइब्रेरी बना सकते हैं, लोगों को रीड कराओ, छोटी छोटी बुटक बुला के, जो भी आते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है, खाली ज़रूरत है किसकी? मैन पावर की। मैन पावर की ज़रूरत है, व्यक्ति चाहिए सुबह से शाम तक यहाँ पर जो हैंडल करने के लिए। तो किसी न किसी तो कोई तन से समर्पित करता है, कोई धन से समर्पित करता है, कोई शरीर से समर्पित करता है। हर व्यक्ति का समर्पण अलग अलग हो सकता है, हम एक से आशा नहीं रखते हैं कि वो सभी समर्पित करें। तो इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। ये शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाएं और शिला प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य था
शिला प्रभुपाद जी का जो हृदय था करुणा से भरा हुआ था, वो 70 साल की उम्र में विदेश में जाकर संघर्ष करके ये पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरे जगत में फैलाया। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी न किसी तरह इस मूवमेंट के अंदर हाथ बढ़ाए आगे आके। तो स्वैच्छिक आना चाहिए हमें इस तरह से। तो ये इसके बारे में मैं अभी बताया, अभी थोड़ा श्लोक के बारे में मैं बोलूँगा। मतलब व्यवहारिक रूप से हमें दिख रहा है। गुरु महाराज जब भरूच आए तो मैंने बोला प्रगति हो रही है। तो प्रगति का मापदंड 2 था गुरु महाराज के अनुसार। एक तो कि भक्त बढ़ रहे हैं, और भक्त बढ़ रहे हैं उसमें समस्या नहीं है। ज़्यादातर कई बार ज़्यादा भक्त बढ़ते हैं तो फिर समस्या आती है। समस्या आती है तो गुरु महाराज के पास क्या जाती है? कंप्लेन जाती है। तो वो सही प्रगति नहीं है। भगवान की कृपा से अच्छा भक्तों का व्यवहार है भरूच में तो ये। और फिर गुरु महाराज बिल्डिंग देखी, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। तो कई बार हम देखते हैं जब बिल्डिंग बड़ी होती है वहां पर क्या कम हो जाते हैं? भक्त कम हो जाते हैं। क्योंकि सब बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं तो ओपनिंग में 100-200 लोग हरि बोल, लेकिन हॉल तो 5,000 लोगों का। तो कहने का मतलब यह है कि प्रगति का मतलब बिल्डिंग भी बढ़ रही है और भक्त भी बढ़ रहे हैं। तो यहां भी ऐसा हो रहा है, देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेस हो रही है, साथ साथ में भक्त भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि संडे को भी भागवत क्लास इत्यादि में ये होना चाहिए। बिल्डिंग भी बढ़नी चाहिए, साथ साथ में भक्त भी बढ़ना चाहिए। हमारा जो प्रीचिंग है उसमें कॉम्प्रोमाइज करके हमको बिल्डिंग नहीं बनाना है। जब भरूच में गुरु महाराज से आरंभ में पूछा, भक्त लोग बड़े उत्साहित थे, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। गुरु महाराज ने पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, व्हाट योर नीड फॉर प्रीचिंग बिल्ड इट। आपको प्रचार के लिए क्या चाहिए, बनाओ बस। तो इस तरह से ये प्रचार की रिक्वायरमेंट थी तो बना रहे हैं। आगे फुल टाइम रहने के लिए रिक्वायरमेंट है और प्रचार की रिक्वायरमेंट है तो आगे भी बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सफलता है कि श्रवण कीर्तन भी होना चाहिए और साथ साथ में प्रचार का विस्तार इत्यादि, बिल्डिंग इत्यादि भी होनी चाहिए। दोनों साथ साथ में होनी चाहिए। बिल्डिंग बन रहे हैं और फिर भक्त श्रवण करने के लिए भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में कोई श्रवण करने के लिए नहीं है तो बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। हम 50 करोड़ का मंदिर बनाए हैं लेकिन उसमें श्रवण करने के लिए लोग नहीं है। कृष्ण ने बोला, भाई तुमने बनाया किस लिए? मेरा इसका उद्देश्य है कि लोग आगे यहाँ श्रवण करें। शिला प्रभुपाद चाहते थे। तो ये सफलता है, श्रवण होना चाहिए लोगों को इस तरह से। तो अभी मैं इस श्लोक पे चर्चा करता हूँ। श्री भगवान वाचा भूयेव महाबाहो शृणु में परम वचः यदेम प्रियमाणाय वृक्ष्यामि हित कामया। तो 9वें अध्याय का नाम है राज गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। राज विद्यम राज गुह्यम पवित्र उत्तमम। तो भगवान ने गुह्य बातें बताई 9वें अध्याय में। और अंत में भगवान ने बताया कि मेरी शरण में वैश्य स्त्रियो शूद्रा ते यान्ति पराम गतिम। मेरे शरण में निम्न से निम्न, पापी से पापी व्यक्ति आता है तो भी वो क्या होता है? मेरे धाम को प्राप्त होता है। किम पुण्य ब्राह्मणा भक्ता राजऋषि तथा अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। तो फिर ब्राह्मणों, किम पुण्य ब्राह्मणों के विषय में कहा क्या जाए, क्योंकि सामान्य रूप से वर्ण के अनुसार ब्राह्मण वर्ग ऊंचा होता है, ब्राह्मण वर्ग बुद्धिशाली होता है और साथ साथ ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो सबसे पहला कर्तव्य आत्मा साक्षात्कार। किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्यशाली लोग। सूरत में बहुत पुण्यशाली लोग हैं। प्रभु जी बता रहे थे कहीं भी जाते हो कुछ भी दे देते हैं, पुण्यशाली है। प्रभुपाद जी ने कहा है सूरत बहुत पुण्यशाली है। शिला प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी बोला का ये तो भक्तों का शहर है। बात सही है। कितने प्रोग्राम चल रहे हैं प्रभु, अहमदाबाद में इतना प्रीचिंग नहीं है प्रभु कंपेरेटिवली। ऐसा प्रचार नहीं है। मतलब मूर्तिमान ग्रुप, आपका ग्रुप, उधर राधेश प्रभु का ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप हैं। वेसु, मतलब जिस वेसु में भी अंदर बहुत सारे बहुत चालू चल रहे हैं, ऐसे सबके बहुत सारे चल रहे हैं। इस प्रमाणे तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। कंपेरेटिवली पॉपुलेशन के अनुसार कम है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अहमदाबाद में इतने बड़े बड़े स्किल पे बड़े बड़े चलते होंगे ऐसे। मतलब
सुनने में, अभी सुना नहीं है, कांटेक्ट में नहीं हूँ, भरूच के कांटेक्ट, सूरत के कांटेक्ट में हूँ, इसलिए जो भी है हो सकता है वो भी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आए थे और प्रभुपाद जी ने तब बताया था ऐसे पुण्यशाली लोग सूरत में स्वाभाविक पुण्य, तो उनका कर्तव्य है क्या करना, प्राप्य भजस्व माम, फिर किनको, भक्तों, और फिर इनको राजर्षि, 4 लोगों का नाम दिया है, भाई तुम राजर्षि हो, अर्जुन को कहा। तो जो वैसे स्त्रीय शूद्र इत्यादि मेरे को प्राप्त मेरी शरण ग्रहण करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्राह्मणों को, पुण्यशाली लोगों को, भक्तों को और राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, अनित्यम असुखम लोकम इमम, आपने यहां जन्म प्राप्त किया है, कैसे लोक में जन्म प्राप्त किया है, अनित्यम लोकम इमम, अनित्य है ये लोक, इमम, हाँ, लोकम इमम प्राप्य, प्राप्त करके, भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो मेरे भजन करना क्या है, तो भगवान का मन मना मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब मेरी भक्ति करो और तेरा मन है मुझ में लगाओ। तो अर्जुन का प्रश्न था, मन के अंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कैसे भक्ति करूं, मन आपके अंदर कैसे लगाऊं। तो भगवान ने बिना बोले उत्तर दिया है, सॉरी बिना प्रश्न पूछे उत्तर दिया है। ज्यादातर अर्जुन प्रश्न पूछता है, दूसरा अध्याय खुलता है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा अध्याय खुलता है, या कई बार चालू में प्रश्न पूछ लेते हैं तो भगवान दूसरे अध्याय में, जैसे 7वें अध्याय के एंड में प्रश्न पूछे, 8वें अध्याय में भगवान ने जवाब दिए। लेकिन ये 10वें अध्याय में है, बिना पूछे भगवान जवाब दे रहे हैं। तो आचार्यों का कहना है कि भगवान कृष्ण इतने कृपालु है कि अर्जुन ने खाली मन में पूछ लिया कि मेरा मन आपके अंदर कैसे सुदृढ़ करूं, मेरी भक्ति स्ट्रांग कैसे करूं। तो भगवान ने स्वैच्छिक, भगवान को उत्साह आ गया। तो जब हम, कहां पढ़ रहा था मैं, सुबह जप के बारे में कुछ पढ़ रहा था, जप के बारे में, तो वहां लिखा है कि कई बार हम सालों साल जप करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि जप का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या कृष्ण इतने निष्ठुर है कि हमको जप के रिजल्ट नहीं दे रहे? कुछ कारण है। भगवान ने गोपियों को बताया, मैं आपकी भक्ति को स्ट्रांग करने के लिए आपकी भक्ति के फल को रोक के रखता हूं, इसलिए आपको लगेगा अरे अभी भी अनर्थ है, और मेहनत करो, 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 और सही करो, और सही करो, और सही करो, और लास्ट में भगवान एक साथ में पकड़ 100% फल, अजामिल की तरह। मृत्यु के समय क्या श्लोक है, अंते नारायण स्मृति, क्या श्लोक है, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, मनुष्य जरूर का सर्वोच्च लाभ है अंत में नारायण की स्मृति करना, तो भगवान ऐसे फल देंगे। तो भगवान निष्ठुर नहीं है। उसमें लिखा है कि हम 1 कदम चलते हैं तो कृष्ण 10 कदम चलते हैं। इसलिए भगवान बड़े उत्सुक है हमें उपदेश देने के लिए, लेकिन हम सुनने के लिए क्या होने चाहिए, तैयार। भगवान उत्सुक है इस संसार से हमको उठाने के लिए, लेकिन हम थोड़ी तैयारी हमें बतानी चाहिए। तो भगवान बिना अर्जुन के प्रश्न किए बोल रहे हैं। तो ये गुरु, हरि गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा है, वो बिना पूछे हमें उपदेश देते। कई बार भूय एव महाभाव, भूय फिर से सुनो, भूय मीन्स फिर से मीन्स पहले सुनाया भगवान ने, 7वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, थोड़ा 9वें अध्याय में किया, फिर से सुनो। क्यों फिर से सुनना है, बारंबार सुनना है, बारंबार 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 बारंबार। क्यों बारंबार सुनना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी का एक किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रहा था, कई बार हम कुत्ते को बोलते हैं ठप, तो थोड़े टाइम कुत्ते चला जाता, फिर वापस आता है। क्यों, प्रभुपाद जी कुत्ता भूल जाता है, उसको पता नहीं इसने मेरे को भगाया था। हाँ, प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है एक किसी के साथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कुछ मक्खियां होती है जिसको उड़ाते फिर बैठ जाती है, उड़ाते फिर वो भूल जाते हैं कि मेरे को उड़ाया था। जब उड़ाते हैं तो जा भागती है, बाद में भूल जाते हैं। ऐसे ही हम भूल जाते हैं, भूलना हमारा स्वभाव। बहुत सारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी हम पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं रहता है, सुनते तो बहुत है, याद नहीं रहता है। तो ये तो घर घर की कहानी है। वो सास बहू का झगड़ा है ना, वो तो घर घर की कहानी है। पति पत्नी का झगड़ा है, वो घर घर की कहानी है। और ये भूल जाना, ये घर घर की कहानी है। क्यों, प्रायण अल्पायुष्य कला अस्मिन युगे जना, क्या है, मंदा सुमन मतियो,
मंदभाग्या ही उपद्रुता। उपद्रुता का मतलब है विचलित मन वाले। ये बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम जब सुनते हैं तो मन क्या रहता है? विचलित। इसलिए वो पूरा अंदर जाता ही नहीं है। वो आगे बताऊंगा, अलग अलग लेवल का श्रवण होता है तो ये अंदर जाता ही नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। कई बार अंदर जाता है तो मन विचलित के कारण भूल जाता है, कई बार नहीं जाता है इसलिए तो भूल, सुना ही नहीं है तो फिर कहां से याद रहेगा। इस तरह से ओके, भूलिए, फिर से सुनो, बारंबार सुनो। शिला प्रभुपाद जी ने वो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, क्या लाइन पहली? मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम सग्रम माम यथा ज्ञासि तत्सुणु। कितनी बार प्रभुपाद जी ने कोट किया है, कितनी बार, तत्सुणु, सुनो सुनो सुनो, इस तरह से। तो जब यमदूत और यमराज का संवाद हो रहा था और यमदूत गुस्से हो गए अजामिल के किस्से में कि पहली बार हम खाली हाथ आ रहे हैं, पहली बार। हाँ, उन लोगों के जीवन में पहली बार हो सकता है, यमराज के तो जीवन में कई सारे घटनाएं हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि वो यमदूत परमानेंट है, उनको भी क्या है, वो कुछ समय की सेवा होती है, फिर तो सेवा करके यमराज कृपा करते हैं, छोड़ देते हैं उनको भी। उनके जीवन में पहली घटना है। करोड़ों करोड़ों यमदूत है, एक यमदूत नहीं है, याद रखिए, करोड़ों करोड़ों यमदूत है। क्यों? कितने लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में? ऐसा नहीं है कि वो एक ही यमदूत लाने जाता है बारी बारी, नहीं, अलग अलग। कुछ तो वेटिंग में रहते हैं, बैठे रहो, नंबर आएगा तेरा, चिट्ठी पाटेगी, ये सोसाइटी से सूरत में, ये नगर से, इसमें से, घर नंबर से, इसको इतने बजे ले आओ, ऐसा होता है। तो यमदूत गुस्से हो गए, तो बोला ये तो आपकी कृपा समझो, भगवान की कृपा समझो कि वो जो विष्णु दूत आए थे इनको मारा नहीं, हमको पहले बताना चाहिए ना कि जो हरे कृष्ण जप करता है, नारायण का जप करता है, उसके पास नहीं जाना है। यमदूत का बताया था, मूर्खों, भूल गए। बताया था मैं तुम्हें, भूल गए, क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो ठीक से। देखो, नरक में भी लेक्चर होता है, यमराज भी क्लास लेते हैं, वहां भी मैनेजमेंट होता है। वहां ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मर जाता है, वहां बहुत सिस्टम है पूरी, ऐसे नहीं मरते। वहां बहुत बड़ा मैनेजमेंट है वो यमराज का, बहुत जवाबदार व्यक्ति है वो। हाँ, किसी को ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, किसी को ऐसे मार नहीं सकते हैं, किसी को ज्यादा दंड नहीं दे सकते हैं, किसी को कम नहीं दे सकते। हाँ, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है यमराज की। तो ऐसे नहीं वो चलता। यम करोड़ों लोगों नरक में जाते हैं, करोड़ों करोड़ों नरक है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए। तो जैसे हम यहाँ मंदिर बनेगा तो भी मैनेजमेंट होता, तो हम मैनेजमेंट की क्लास लेंगे, तो क्लास में बोलेंगे। जैसे प्रभुपाद जी का एक पॉइंट है, मैनेजमेंट किसको फ्लो करता है पता है? श्रवण को। प्रभुपाद जी का शुद्ध भक्ति को मैनेजमेंट फ्लो करता है। अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट एकदम फ्लो चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? शुद्ध भक्ति है तो हमारा उद्देश्य क्या है? सेवा करना। जब आपका सेवा करना ही उद्देश्य है, ना किसी को मान चाहिए, ना किसी को पूजा चाहिए, ना किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, ना किसी को पद चाहिए, तो समस्या कहाँ है? कोई समस्या होगी नहीं। मेरे ये प्रेसिडेंट चाहिए, मुझे पद चाहिए, मेरा नाम बोलना चाहिए, मैं अनाउंस करूंगा, एक पॉइंट। ये कहाँ से आते हैं? ये भौतिक इच्छाओं से आते हैं। तो जहां शुद्ध भक्ति होती है वहां मैनेजमेंट प्रभुपाद जी का अपने आप फ्लो चलता है। हम कई बार क्या करते हैं, इतनी सारी छोटी छोटी समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का उद्देश्य उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए समस्या का समाधान नहीं होता है। शिला प्रभुपाद जी एक बार जीबीसी मीटिंग चल रही थी, प्रभुपाद जी ऐसे ही आंख बंद करके बैठे थे और वो तमाल कृष्ण महाराज और परम पूज्य जयपतंग महाराज कुछ समस्या का समाधान कर रहे थे। 1.5 घंटे तक चला और प्रभुपाद जी आंख बंद करके ऐसे ही है। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी ने एक लाइन में उनका सुने बिना जवाब दे दिया और सब अवाक रह गए। तो फिर बाद में किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी जब हम बहस कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? मैं सोच रहा है प्रभुपाद जी के, मैंने सोचा 12 बजे हैं और राधा माधव को राजभोग लगा है, वो क्या खा रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी उस लीला में चढ़ गए। हाँ, तो भगवत गीता में श्लोक है 10वें अध्याय में, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। अगर आप प्रेम से भजन कर रहे हैं, भगवान बुद्धि देंगे कि आपका मैनेजमेंट कैसा चलेगा, फ्लो। प्रभुपाद जी कहते हैं मैनेजमेंट फॉलो बाई श्रवण एंड कीर्तन, वही मैनेजमेंट है। अगर हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है,
मैनेजमेंट, श्रवण कीर्तन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुजरात में एक संप्रदाय है, गुजरात में है, बहुत फेमस संप्रदाय है, मैनेजमेंट एक क्लास का, लेकिन कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं है, क्या काम का। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज गुजरात के बहुत बड़े फेमस संप्रदाय मंदिर में गए थे, गांधीनगर। महाराज ने देखने के बाद बोला, बॉडी इज वेरी नाइस बट देयर इज नो सोल। मतलब मंदिर बड़ा अच्छा बनाया है, अंदर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, मतलब कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारा सब कुछ बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए एक्चुअली ऐसे। तो भूये में सुनो, और मैंने पहले ही बताया, सुनने से हमारे हृदय के अंदर जो स्वाभाविक कृष्ण के प्रति भाव है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साधे कबुनाय होय सर्वण आदि शुद्ध चिते करे उदय। फिर आगे कहते हैं महाभाव। क्यों महाभाव कहना चाहते हैं? तो आचार्य कहते हैं महाभाव, हे बलवान भुजाओं वाले, भगवान वयं कर रहे हैं कि तू इतना शक्तिशाली है और मैं समझता हूं तुम इन योद्धाओं को मार सकते हैं, लेकिन तू मेरी माया को जीत नहीं सकते। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामी प्रबंते माया मितम तरंते। तू माया से नहीं लड़ सकता है। माया से लड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनो में परमम वच, मेरे वचनों को सुनो। जब तू मेरे बारे में पर्याप्त सुनेगा तो माया से लड़ पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें माया से लड़ाई करनी है तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण की शक्तियों के बारे में, कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में स्वाभाविक रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। हम श्रवण करते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम माया को ओवरकम करने में, माया से लड़ने में सक्षम बनेंगे, सक्षम। अगर हमारा श्रवण, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने कोटेशन दिया था, अगर हम भक्ति में निरुत्साहित अनुभव करते हैं, मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी बुक में है, इसका मतलब है आपके श्रवण कीर्तन के अंदर कमी है। वो श्रवण कीर्तन कर में ये क्लास की कमी हो सकती है, और जब भी बराबर श्रवण और कीर्तन, उसमें भी कमी हो सकती है। अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा है, ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं हो रहा है, तो ये दोनों हमें निरुत्साहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर हम सब अनर्थों से लड़ रहे हैं, एक के बाद एक अनर्थ का आक्रमण होता है, तो कई बार हम हार जाते हैं अनर्थों से, हार मान के बैठ जाते हैं। वही मैं जप बुक में पढ़ रहा था कि किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी जो लड़ाई करने की स्पीड, हार है, वो नहीं मानना चाहिए। कृष्ण दयालु है और कृपा करेंगे, उनको पता है कब करना है, कैसे करना है, किस परिस्थिति में करना है। इस तरह से भूये में सुनु में परम वचा, तो सुनना है। तो बहुत सारे भागवत के श्लोक हैं। ये श्रवण है वो गोपियों के लेवल में भी अमृत जैसा लग रहा है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमस आहपम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरी गणंती भूरीदा जना। गोपियां तो वो माधुरी रस में भी परकीय भाव, ये सौकीय भाव द्वारका में रानियों के साथ, परकीय भाव जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने श्रेष्ठ बताया। परकीय भाव में जो स्थित गोपियां हैं वो भी प्रोत्साहित कर रही है हमें। तव कथा अमृतम, हे कृष्ण आपकी कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हम इस संसार में तप रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण से तप रहे हैं। अभी सबका पसीना हो रहा है, तो बाहर से आ रहे हैं, कुर्ता भीना हुआ लग रहा है, इतनी गर्मी है। इस गर्मी के अंदर हमारी सेकाई हो रही है, जैसे वो क्या बोलते हैं भजिया फ्राई करते हैं ना, इस तरह से तप रहे हैं हम लोग ऐसे। ट्रेन के अंदर गर्मी, बस स्टैंड के अंदर गर्मी गर्मी गर्मी, ऐसे जो भी है। तो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमस आपम श्रवण मंगल। इसकी जो कृष्ण की कथा है वो श्रवण करने से मंगल होगा। मंगल में हमारा शुभ होगा। और जो कृष्ण कथा का वितरण करते हैं वो इस संसार में बड़े दानी है। गोपियां इस तरह से हमें प्रोत्साहित करती है उस लेवल पर भी। तो श्रवण एंड नहीं होता, हमें समझना चाहिए। तो श्रवण भी अलग अलग स्तर का होता है, श्रोता भी अलग अलग स्तर का होता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, 4 स्तर के श्रोता है। उसके बारे में एक स्टोरी फेमस है, आपने सुनी होगी, फिर भी बता देता हूं। 4 प्रकार के श्रोता। एक बार एक मेला था,
मेला लगता है ना कभी कभी, मेला के अंदर 4 मूर्ति थी, 4 मूर्ति एक ही धातु से बनी, एक ही साइज है, एक ही कलर है, एक ही रूप है, एक ही रंग है। एक का भाव क्या है? 1 रुपया, दूसरे का 10 पैसा, तीसरे का 1 पैसा, और 3 लेगा 1 फ्री में। डिस्काउंट करना पड़ेगा, नहीं तो कौन आएगा। तो बोलते हैं ना डिस्काउंट दीजिए भैया। क्या डिस्काउंट है? बोल 3 लेगा 1 फ्री में। तो ऐसे 4 मूर्ति। हाँ, लोग आते भाव पूछ के चले जाते, लोग आते भाव पूछ के चले, लोग आते भाव पूछ के चले जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, भाई मूर्ति एक ही धातु से बनी है, देखने में एक साइज है, रूप रंग सब एक है, भाव अलग क्यों है? तो एक तार पड़ा था, लोहे का तार, तो वहां से उठाया और वो मूर्ति के कान में रखा, तार जा नहीं रहा है। दूसरे कान में रखा, यहां से डाला सीधा यहां निकल गया, तीसरा डाला यहां निकल गया, चौथा डाला तो हृदय के अंदर अटक गया। तो ये जो 4 मूर्तियां हैं, ये 4 प्रकार के श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहला था वो 3 ले और 1 को फ्री में मिले, उसके तो कान में वो गया ही नहीं। मतलब कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिसके कान में कुछ जाता ही नहीं है। क्यों? मन 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 डिस्टर्ब रहता है, पारिवारिक समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, भौतिक इच्छाएं है। आके बैठते हैं, अच्छी बात है, देखो सत्संग में आना बुरी बात नहीं है, नहीं समझ में आता तो बैठिए। प्रभुपाद जी ने कहा कान खोल के सुनिए, एक समय जाएगा आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएगा आपको। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके समझ में नहीं आता है, जाता नहीं है, कुछ अंदर नहीं जाता है। ठीक है, प्रसाद खाओ, एक समय आएगा जाएगा। फिर जो 1 पैसा वाला था, उसका यहां से डाला यहां से निकल गया। तो कुछ लोग होते हैं मंदिर की बात मंदिर में रखने की, घर में नहीं ले जाने की, ऐसे भी श्रोता होते हैं। मतलब यहां सब ठीक है, बस घर में पहले थे जैसे ही, वही टीवी देखना, वही गाना, वही बजाना, वही सिनेमा जाना, वही खाना बाहर का है, सब अपना स्टैंडर्ड पक्का रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। घर की, अरे मंदिर की बात मंदिर में रखनी, उसकी एक स्टोरी है। एक बनिया था, बनिया मतलब करियाना का व्यापारी। तो उसका बच्चा बहुत छोटा था, तो उसने सोचा मुझे भागवत पढ़नी है। पास में ही मंदिर था, ऐसे नजीक में, 2 दुकान छोड़ के 4 दुकान। बड़ी इच्छा थी मैं भागवत पढ़ूं, लेकिन बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, और उसको सब भाव, ये गेहूं है, ये बेसिक भाव बता दिया, सब रूटीन में जो जाते हैं ना लोग, यही तेल पानी लेने आते हैं, सब्जी और जो भी है छोटा मोटा। तो फिर कहा मैं पास में हूँ, कुछ काम अटक जाए तो बताना, बाकी तो संभाल लेना, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बड़ा महात्मा है भागवत पढ़ने का। पढ़ने गया और एक भैया काजू चाहिए, काजू, तो काजू तो रूटीन नहीं है, तो उसका भाव पता नहीं था। और गया तो पिताजी भागवत पढ़ रहे थे, जो भी है, और उसमें कोई दूसरा पुराण होगा जिसमें गाय का महात्म्य चल रहा था। गाय हमारी माता है, गाय आता है तो उसको खाना देना चाहिए, ये देना चाहिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारी गाय आई है, गाय बहुत पवित्र है, 33 करोड़ देवता इसमें रहते हैं, वो है जो है। पिताजी काजू क्या भाव है? मूर्ख, पता नहीं, भागवत पढ़ रहा हूं, डिस्टर्ब नहीं करने का। इसलिए बेटा सोच रहा है कि पिताजी बहुत सीरियस है, पिताजी बहुत गंभीर है। ऐसे बेटे ने एक छाप लिया, छाप, अब समझे ना, उसके माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट आया। वापस आया तब तो करियाना का सामान तो बाहर ही रहता है, गाय आ गई, गाय, वो तो हो स्तुति कर रहा है, वो ये कृष्ण भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया, गाय खा, ये 200 रुपये किलो वाला बासमती खा, ये खा। शुरू कर दिया उसका है। तब तक पिताजी आए, दूर से देखा गाय ये सब खा रही है, बाहर करियाना दुकान बाहर होता है ना, ऐसे एक लाठी लिया, फट गाय को मारा। बच्चा तो ऐसे हो गया कि क्या करे, पिताजी भागवत पढ़ रहे थे, गाय का माते बोल रहे थे, और मैंने बीच में टोका तो बड़े गुस्से हो गए, कितना गंभीर थे, और एक बेटे को मारा थप्पड़, ठाट मैंने। मूर्ख, पता नहीं है गाय ये खा रही है। पिताजी आप भागवत में सब पढ़ रहे थे, मंदिर की बात मंदिर में रखने की, घर में नहीं लाने की, नहीं तो देवाड़ियों थी जवाए। देवाड़ियों मीन्स
गरीब हो जाएंगे भाई। तो हम भी कुछ लोग यहाँ मोनोपोली बगान के आते हैं। मंदिर की बात, मंदिर ये लेक्चर में सुना, सब कुछ ये मंदिर में ही करना है, घर में कुछ ले जाना ही नहीं है। नहीं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के बारे में प्रवचन दे रहे थे, तो जितने भी श्रोता है वो जब गए ना, हृदय में कृष्ण को धारण करके गए, ऐसा लिखा है भागवत में, लिखा है हृदय में किसको धारण करके गए। तो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो कुछ बात है वो यहाँ से ले जानी है और घर में जाके क्या करना है, अभ्यास करना है। हमें वो बनिया जैसा नहीं बनना है। मंदिर की बात मंदिर में, ये माला मंदिर में, श्रवण मंदिर में, धोती मंदिर में, तिलक मंदिर में, सब कुछ मंदिर में ही करना है, घर में नहीं करना है ना। हमें ये हमारे अभ्यास में लाना है, धीरे धीरे। कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं करते आप रातों रात करो, धीरे धीरे हमें भागवत पढ़ना है, जप करना है, श्रवण करना है, आरती पूजा करना है, कृष्ण प्रसाद खाना है घर में भी। तो कहने का मतलब है ये एक श्रोता हो गए, हाँ, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, गेट के बाहर इस्कॉन क्या है, हम क्या है, बस पूरा हो गया, भूल गए, अगले रविवार को मिलेंगे, हरि बोल गौर प्रेमानंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो ये रविवार को सुना है या रोज भागवत में सुनते हैं, उनको अभ्यास, क्योंकि अभ्यास से आपको साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, अभ्यास करेंगे तो, और आपको आनंद आएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दे, मध की सींची बाहर से चाटने से आपको आनंद नहीं आएगा, वो खोल के चाटना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे पवन है, छोड़ दीजिए बारियों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो जाएगा। देखिए मत उधर। ओके, आगे चलते हैं। एक था, दूसरा वक्त था 10 पैसा वाला, सॉरी हाँ 1 पैसा वाला, तो इधर निकल गया 2 पैसा 10 पैसा, 1 रुपया वाला नहीं, 1 पैसा वाला तो गया नहीं, 2 पैसा 10 पैसा वाला और 1 रुपया, 4 वक्त हुए, 3 फ्री, हाँ सॉरी, 1 फ्री वाले में गया नहीं और 1 पैसे वाले में इधर निकल गया, 10 पैसे वाले इधर निकल गया। कहाँ गया था, कहाँ गए थे, इस्कॉन। क्या, अरे जबरदस्त प्रवचन था, क्या बताया, ये बताया, वो बताया, वो बताया, वो बताया, लेकिन सब पूरा लेक्चर ओमिट कर दिया। ओमिट मतलब दूसरे को बोल दिया, लेकिन जीवन में आचरण करने का बिल्कुल प्रयास। दूसरे को बताया जबरदस्त चल रहा है, माला करनी चाहिए, आप करते हैं, भागवत पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते हैं, मतलब वो दूसरों को बोलते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, दूसरों को जबरदस्त प्रवचन देते हैं, दूसरों को जबरदस्त उत्साहित करते हैं, खुद करते कुछ नहीं है। मतलब यहां से सुना, यहां से बोल दिया, तो 10 पैसे वाला स्रोत हुआ, और यहां से तार डाला, जो हृदय में फंस गया, वो कौन सा था, 1 रुपये वाला श्रोता था। तो ऐसा नहीं है कि हम रातों रात हरि बोल ये सब आचरण कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास और क्या होना चाहिए, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज श्रवण कर रहे हैं, उसमें से कुछ सीखना है और घर में जाके उसका क्या करना है, अभ्यास। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ सुनते हैं, घर में आके लेसन करते हैं, कुछ अभ्यास सुनते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उससे कुछ प्रैक्टिकल बनता है। तो ऐसे हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन में आचरण में लाने का। जब हम आचरण में लाएंगे तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। वो ऐसा श्रवण जो हमारा हृदय परिवर्तन करे, ऐसा श्रवण होना चाहिए खास करके। तो सुनना चाहिए। सुनु में परमम बचा। फिर भगवान आगे कहते हैं, यते हम प्रिय मानाय। भैया आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे गुह्य बातें क्यों बोल रहे हैं। यते हम प्रिय मानाय, तू मेरा प्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ही प्रिय समझ रहे हैं, हम सबको भगवान प्रिय समझ रहे हैं। कितना सुंदर परिवार दिया है भगवान ने, कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना सुंदर मकान दिया है, हाँ, कितना सुंदर समाज दिया है, और इसमें कितनी सुंदर भक्ति दी है, और सबसे कितना सुंदर ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर ये बहुत मूल्यवान है, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो ये सब भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान बड़े कृपालु है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये मानव जन्म मिलना, और उसमें भी कृष्ण भक्ति मिलना, और उसमें ये समझना कि कृष्ण परम भगवान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम मम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा बहुत दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। तो ये बड़ी दुर्लभ चीज है। इसलिए भगवान हम सबको प्रिय मानकर, हमको भगवान प्रिय समझ रहे हैं कि आप सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन आप भूल गए हैं
जब आप मेरे बारे में ज्ञान लेंगे तो पता लगेगा कि मैं आपसे कितना स्नेह करता हूँ। भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हम प्रिय है इसलिए। किसी ने हवा का बिल भरा है? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं भरा है ना? कृष्ण फ्री में दे रहे हैं। और भगवान बोलेंगे 1 घंटे का 1 लाख, क्या करेंगे आप? देना पड़ेगा, कोई छुटका नहीं है। महत्वपूर्ण है हवा। हम पानी के बिना 1 घंटा निकाल सकते हैं। 1 घंटा नहीं, क्या बोलते हैं, जून महीने वो एकादशी आएगी, भीम एकादशी, निर्जला एकादशी, 12 घंटा निकाल सकते हैं। श्वास के बिना नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान बड़े कृपालु हुए, श्वास फ्री में दे रहे। तो कब दे रहे? जब प्रेम करते तब दे रहे ना, नहीं तो कैसे दे रहे? सूर्य नहीं आएगा तो क्या होगा? कितने सारे विटामिन सूर्य से आते हैं। ऐसे बारिश नहीं गिराएंगे तो भगवान क्या होगा? जमीन नीचे, पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एक दिन पानी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ कृष्ण में प्रेम कर रहे हैं, इसलिए फ्री में दे रहे हैं। यस, हमें ये पता होना चाहिए, ये प्रकृति कृष्ण दे रही है सब कुछ, कृष्ण की आज्ञा से। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचरारम हेतु नाने कौन थे जगत विद। तो ये भौतिक चीजें फ्री में देते ही देते हैं, साथ साथ में ये आध्यात्मिक ज्ञान भी फ्री में दे रहे भगवान। यतेम प्रियमाणाय, क्यों दे रहे? वक्ष्यामि हित कामया, इससे तेरा हित होगा। सुनो, मैं तेरे हित के लिए बोल रहा हूं। देखो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे के हित के लिए करना काम कठिन है। खाली एक शुद्ध वैष्णव और एक भगवान, ये दोनों ही लोग हैं जो दूसरे के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं या कार्य करते हैं, और कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति हर कार्य में पहले अपना स्वार्थ देखता है। भगवान बोलते हैं वक्ष्यामि हित कामया, मैं तेरे हित के लिए बोल रहा हूं। तो याद रखिए, भक्ति करने से हमारा हित होगा, भगवान का हित नहीं होगा। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं, हे प्रभु, इस संसार में कोई भी जीव आपको कुछ अर्पण करता है तो आपको लाभ नहीं होता है, वो अर्पण करने वाले को लाभ होता है, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, परम संतुष्ट है। परम संतुष्ट व्यक्ति को, जिसको इस दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, उसको अर्पण करते हैं और वो स्वीकारते हैं। तो ये हमारे ऊपर क्या है? कृपा है। भगवान स्वीकारते हैं और कृपा है। तो वक्ष्यामि हित कामया, मैं तेरे हित के लिए बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ऐश्वर्य। तो हम जैसे जैसे कृष्ण के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में सुनेंगे, ऐसे ऐसे हमारी क्या होगी? कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि जो जो ये कृष्ण के बारे में सुनता जाता है, उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। हम इस संसार में देखते हैं, माता रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बारे में सुना था, स्वाभाविक रूप से आसक्त हुई। हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में, देखो, महान लोगों के बारे में सुनना हमारा क्या है? एक स्वभाव है। महान लोगों के बारे में सुनते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हम सुनते हैं ना। तो कृष्ण सबसे महान है, शक्ति में, ज्ञान में, सौंदर्य में, सत्ता में, सब में महान है। और जब उसके बारे में सुनेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तन होगा। सुनना हमारा स्वभाव है। हम बहुत सुनते हैं। किसको सुनते हैं? इंस्टाग्राम, बस ऐसे ही चलता है वो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया भर का कचड़ा सुनते रहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, वो हमारा हृदय परिवर्तन नहीं करेगा, काम क्रोध लोभ को कम नहीं करेगा। कृष्ण के बारे में सुनने से काम क्रोध लोभ से मुक्त होंगे तो हृदय संतुष्ट होगा, हम आनंद का अनुभव करेंगे। वो आप देख लीजिए अभ्यास करके, इसलिए हमें सुनना चाहिए। तो सुनो मैं परम वचन, मेरे परम वचन को सुनो। तो ये 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, भगवान की महानता के बारे में बताएंगे, कितने महान है। न वे मैं विदुहु सुरगणा न प्रभाव न महर्षय अहम आदि देवानाम महर्षिणाम सरस। देवता भी मेरे बारे में नहीं जानते। ये ऐश्वर्य कृष्ण का। बड़े बड़े देवता कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं और देवता स्वीकार करते हैं। ना मैं विदु सुरगणा महर्षय, बड़े बड़े महर्षि मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कितना महान स्टेटमेंट है भगवान का। अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मेरे से आया है। कितना बड़ा स्टेटमेंट। ये सब कृष्ण के ऐश्वर्य है। तो इसको बारंबार सुनेंगे 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 तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति क्या होगा? एक प्रेम उत्पन्न होगा। तो आप आइए, ये बनाया है तो हमें व्यवहारिक रूप से तन मन धन से इसमें भाग लेना है। खास करके शरीर सेवा चाहिए हमें, खास विशेष ऐसे लोग चाहिए जो इनको बहुत आगे प्रचार बढ़ाने के लिए जीवन समर्पित करें और समय दें।
इस तरह से चाहिए और प्रचार कीजिए। और जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए भक्ति स्वीकार करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट, अभी अरविंदास प्रभु का प्रवचन होगा। मतलब वो सारांश देते हैं हर तरह की तरह, तो सारांश दे देते हैं।